बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करने से पहले आप तमाम नाजरीन को, तमाम अहले इस्लाम को ईद की ढेरों खुशियों की मुबारकबाद जो है वो देना चाहूँगा। ईद के पहले ही रोज़ बड़ा धमाका हुआ है और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बड़ा एक जो झटका है वो लगा है, क्योंकि उनका अहम तरीन फ़ैसला मुस्तरद हुआ है और उनके सामने जजेस डट गए हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। इमरान खान साहब को जेल में सुलह का पैगाम पहुंचा दिया गया है। ये पैगाम क्या है, हंगामी अपडेट, हंगामी डेवलपमेंट, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। माजरत जो है वो कर ली गई है। ये माजरत किसने की है, क्यों की है, मामला क्या चल रहा है, अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं इस हवाले से, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आगाज़ करता हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहां पर ईद के पहले ही रोज़ जो बड़ा धमाका है वो हुआ है। और बड़ा धमाका ये हुआ है कि जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब, जो कि अपने 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने लेटर लिखा था, पहले दिन से ही उनके साथ डट कर खड़े हुए हैं, उनको डिफेंड कर रहे हैं। इवन के जो इख्तलाफ हुआ था फुल कोर्ट में, उसमें भी अगर कोई फ्रंट फुट पर था तो वो जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब थे। फिर इसी तरीके से ओपन कोर्ट में जब इस केस में पहली समाअत हुई अज़खुद नोटिस की, और इस अज़खुद नोटिस में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने तकरीबन कोई 1.5 घंटे में से सवा घंटा तो उनकी वजाहती तकरीर थी, लेकिन उसके बाद आखिरी 15 मिनट के अंदर जो इस केस की आप कहें कि क्रक्स था, और उस क्रक्स के अंदर जिस तरह से जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब की जानिब से बोला गया और कहा गया कि सबको हमें मालूम है कि क्या हो रहा है, लेकिन सब प्रिटेंड कर रहे हैं और शुतुरमुर्ग की तरह अपना जो सर है वो ज़मीन में धंसने से जो मसाइल हैं वो हल नहीं होंगे। तो जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब की जानिब से एक बड़ा जो नोट है वो सामने आया है। इस केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है, और ये जो तहरीरी हुक्मनामा है, इस तहरीरी हुक्मनामे में एक नोट लिखा है जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब की जानिब से। इस तहरीरी हुक्मनामे में जो हुक्म दिया गया है, पहले वो मैं आपके सामने वन लाइनर रखता हूँ, फिर अत्तर मिनल्ला साहब जो हैं उन्होंने क्या बड़ा धमाका किया है, क्या तबाहकुन इंकशाफात किए हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले तो जी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में ये जो 7 रुकनी लार्जर बेंच था, जो एक डिसीजन सामने आया है, वो डिसीजन ये है जी कि 25 तारीख तक जो प्रपोजल्स हैं वो मांगे गए हैं। और इस फैसले में जो प्रपोज़ल मांगा गया है, एक तो वफाकी हुकूमत से मांगा गया है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से और पाकिस्तान बार कौंसल से प्रपोज़ल मांगा गया है कि इस केस में या इस अज़खुद नोटिस में ये जो 6 जजेस ने लेटर लिखा है, इस केस को किस तरह से आगे चलाया जाना चाहिए, इसमें क्या फ़ैसला होना चाहिए, या क्या इंक्वायरी या किस तरह से मामले को आगे लेकर बढ़ा जा सकता है। तो ये जी एक उस फैसले का क्रक्स है। और अब यहाँ पर नाजरीन मैं कहूँगा कि एक बदनीयती सी आप कहें वो नज़र आती है, या आप कहें कि एक तरफ़ा इकदाम जो है वो नज़र आता है ये जो डिसीजन है, क्योंकि वफाकी हुकूमत तो ऑलरेडी अपना प्रपोज़ल दे चुकी कि इंक्वायरी कमीशन बनाए। पाकिस्तान बार कौंसल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो भी यही चाहते हैं इंक्वायरी कमीशन बने, और ये जो दोनों बार्स हैं ये प्रो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं। अब इस फैसले के अंदर दीगर बार्स से क्यों प्रपोज़ल नहीं मांगा गया, और उन बार्स से जहां पर हामिद खान ग्रुप या आप कहें कि ज़रा एंटी काजी ग्रुप है, अगर आप बार्स के हवाले से ये डिसीजन लेते हैं, उनसे प्रपोज़ल लेते हैं, तो एटलीस्ट फिर सारी बार्स से ले ताकि सबका जो मौक़िफ़ है वो सामने आए। लेकिन ऐसी बार्स से प्रपोज़ल लेना जो कि सबको मालूम है कि वो चीफ़ साहब की ही सोच के मुताबिक प्रपोज़ल देंगे, और चीफ़ साहब की सोच क्या थी, वो यही थी कि इंक्वायरी कमीशन बने। और फिर हुकूमत से जो प्रपोज़ल मांगा गया, तो हुकूमत भी पहले ये क्लियर कर चुकी है कि इंक्वायरी कमीशन बनाया जाना चाहिए। तो बहरहाल जी ये बड़े सवालात हैं जो कि इस फैसले के ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन इससे भी बड़े अहम जो सवालात हैं वो जस्टिस अत्तर मिनल्ला जो हैं उन्होंने उठा दिए हैं। वो क्या जी, एक तो जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब की जानिब से ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो फ़ैसला था वो इंक्वायरी कमीशन वाला,
उससे वो बिल्कुल एग्री नहीं करते। ये तकरीबन 5 सफ़ात का नोट है जो कि उन्होंने तहरीर किया है। इस नोट के कुछ जो पॉइंट्स हैं मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ जी। एक तो उन्होंने चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा से बिल्कुल खुलकर अब ये मामला सामने आ गया है कि इख्तलाफ किया और कहा है कि आपसे एग्री नहीं करता और इसमें इंक्वायरी कमीशन नहीं बनाना चाहिए। दूसरा उन्होंने ये कहा जी कि एग्जेक्टिव की जो इसमें इंट्री है या इंटरफेरेंस है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अब एग्जेक्टिव की कैसे इंटरफेरेंस, यानी कि जो आपने हुकूमत को मामला भेज दिया और उसके साथ ही इंक्वायरी कमीशन बनाने के हवाले से आपने कह दिया, तो ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा कि जो 6 जजिस ने कहा है, जो उन्होंने लेटर लिखा है वो बिल्कुल ठीक कहा है और जो जजिस हैं वो सच बोल रहे हैं और वो सच इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने हल्फ उठाया हुआ है। हल्फ उठाने के बाद जजिस ऐसा नहीं कर सकते कि उनके काम में अगर मुदाखलत हो रही हो और वो आकर झूठ बोल दें, तो इसलिए जजिस का जो ख़त है उसको तसव्वुर ये किया जाए कि वो उन्होंने सच लिखा है और कोई जो एक्शन है वो होना चाहिए। फिर इसी तरीके से जस्टिस सत्तर मिल्ला साहब ने मज़ीद ये कहा कि हम सब को मालूम है कि हकीकत क्या है, लेकिन हम सब उसके बावजूद, हकीकत जानने के बावजूद प्रिटेंड कर रहे हैं। अब अगर हम थोड़ा गौर करें जस्टिस सत्तर मिल्ला साहब की जानिब से जो 2 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए गए, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जो जजिस हैं उन्होंने ठीक ख़त लिखा और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि सबको हकीकत मालूम है और हम सब जो है वो प्रिटेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो चीफ साहब की जानिब भी ये इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें मालूम है कि वो जो लेटर लिखा गया है वो बिल्कुल ठीक है और ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और इससे एक ये भी इशारा मिलता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट में भी ये जो मामलात हैं ये हुए हैं, तो इसलिए प्रिटेंड करना छोड़ा जाए, मामले को रफ़ा दफ़ा करने की जो कोशिशें हैं उनको ख़त्म किया जाए और इसके ऊपर कोई अहम एक्शन जो है वो लिया जाना चाहिए और मैटर को फॉर एवर सॉल्व होना चाहिए। फिर इसी तरह से जस्टिस सत्तर मिल्ला ने मज़ीद नोट में ये लिखा कि इन जजिस की जानिब से ये अहम मामला था जो कि हाईलाइट किया गया है और एग्जेक्टिव के पास ये जाना किसी सूरत ठीक नहीं है। यानी कि जो लोग जजिस को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे तो उस पर भी जस्टिस सत्तर मिल्ला ने कहा है जी कि क्या आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या क्यों नहीं उनकी बात को मान रहे। उन्होंने तो आज से पहले ये काम किसी ने नहीं किया था, जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने किया था, लेकिन वो उस वक्त अकेले थे। अब तो पूरी हाई कोर्ट आलमोस्ट ये बात कर रही है। तो इसलिए ये जजिस की जानिब से जो मामला हाईलाइट किया गया है इसको एग्जेक्टिव के पास नहीं जाना चाहिए। यानी कि जो एग्जेक्टिव वाला मामला उन्होंने बार बार हाईलाइट किया कि इंक्वायरी कमीशन इसमें नहीं बनना चाहिए। फिर उसके साथ ही जस्टिस सत्तर मिल्ला साहब ने फुल कोर्ट के हवाले से भी कहा कि इस मैटर में जो फुल कोर्ट है वो बननी चाहिए थी। तो ये एक बड़ा अहम तरीन नोट है और इसमें चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के उस फैसले को एक किस्म का आप कहें कि उड़ाकर रख दिया गया है जिसमें उन्होंने जो इंक्वायरी कमीशन था वो बनाया था। तो बहरहाल जी ये जस्टिस सत्तर मिल्ला साहब का जो नोट है वो सामने आया है और ये हंगामी खबर और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो कि ईद के पहले ही दिन सामने आई है। इसी तरीके से नाज़रीन एक माजरतनामा भी सामने आया है और ये माजरतनामा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज की जानिब से ही सामने आया है, जस्टिस याहिया अफरीदी, जो कि इसी अज खुद नोटिस में जो बेंच बनाया गया था उस बेंच का हिस्सा थे, बल्कि उन्होंने असल में इस बेंच में समात करने से माजरत कर ली है और वो इस बेंच से अलहदा हो गए हैं। अब उन्होंने माजरत क्यों की है, एक जो अहम तरीन और बेसिक रीज़न है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर डिटेल्स भी आपको बताता हूँ। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का ये मानना है कि ये जो मैटर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, क्योंकि हाई कोर्ट के पास इस हवाले से अपने इख्तियारात हैं तो उन्हें खुद इस मामले को सॉल्व करना चाहिए था। गोया कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि 6 जजिस की जानिब से ये जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ये मैटर भेजा गया और एक राय मांगी गई है वो इस मामले के ऊपर खुद कोई एक्शन कर सकते हैं, उनके पास इख्तियारात मौजूद हैं। यानी कि जो तौहीन अदालत का एक चीज़ सामने आई थी कि 6 जजिस तौहीन अदालत में उन तमाम को बुला सकते थे जो उन पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल मज़ीद उन्होंने क्या कहा जी वो भी आपके सामने शेयर करता हूँ। जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये कहा है जी कि हाई कोर्ट्स आइन के तहत इंतज़ामी फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं। हाई कोर्ट्स आइन के मुताबिक अदालतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती हैं। इंतज़ामी मामले पर अदालती कार्रवाई से मनफी असर जाएगा। उन्होंने कहा कि 6 जजिस ने अपने ख़त में कोड ऑफ कंडक्ट तरतीब देने की बात की है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को जुडिशल सतह पर चलाने से गुरेज करना चाहिए। हाई कोर्ट्स के पास आइन के तहत इंतज़ामी इख्तियारात मौजूद हैं। तो ये उनका मेन मुद्दा है।
उन्होंने ये भी कहा कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या दीगर जजेस ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं किया। मौजूदा केस में सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 184(3) यानी कि अज़ खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब एक तो वो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के या दीगर जजेस को अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट को इसमें अज़ खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए। तो अब इसमें एक पॉइंट से तो मैं एग्री करूंगा जो उन्होंने कहा कि दीगर जजेस को अपना इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन जो उन्होंने ये कहा कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी अपना इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए था, तो इस मामले पर 6 जजेस ने 12 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा। उनके नॉलेज में तमाम तर चीज़ें वो लेकर आए, लेकिन कोई एक्शन उनकी जानिब से नहीं हुआ। तो ये जो उनका पॉइंट है कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए था, तो हाई कोर्ट के जजेस को जजेस ने अपने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को मामला हाईलाइट किया, लेकिन उन्होंने कोई इकदाम यहाँ पर नहीं किया। और फिर उसके बाद ये जो ख़त है वो लिखा गया और पूरी एक चार्जशीट उन्होंने अपने ही चीफ जस्टिस के ऊपर भी लगाई है। तो अगर अपने ही चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब के ऊपर चार्जशीट और तमाम तर बातें सामने आती हैं, तो फिर उसमें जाहिर सी बात है एक हायर कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो फिर ये बताएगी कि ये मामला हाईलाइट किया जाता रहा है चीफ जस्टिस के सामने, लेकिन उन्होंने एक्शन आखिर क्यों नहीं लिया। तो ये दूसरे पॉइंट से मैं इस वजह से एग्री नहीं करूँगा। हाँ, अलबत्ता एक ऑप्शन ज़रूर था जजिस के पास उन 6 कि वो खुद तौहीन अदालत में मैटर लेकर जाते। जस्टिस बाबर सत्तार ने तो तौहीन अदालत में सज़ा भी दी थी डीसी इस्लामाबाद को, मेमन साहब को, तो इसमें भी तौहीन अदालत लेते और कोई एक्शन लेते और फिर उनके साथ जुडिशरी और दीगर भी खड़े होते। लेकिन खैर 2 मैटर से तो इस वजह से उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये मामला भेजा। आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब को पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात बताता चलूँ आपको। इस वक्त सब लोगों ने, सब ताकतवरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और उनके अंदर इस वक्त ये चल रहा है कि इमरान खान के अगेंस्ट सब कुछ कोशिश करके देख लिया, लेकिन इमरान खान को शिकस्त नहीं दे पाए और उल्टा अब हमें शिकस्त से दो चार होना पड़ रहा है। तो ये जी की जानिब से कहा गया। इवन के इस हवाले से जो बाखबर हल्के हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जो कुछ मुजरिमों को या कुछ अफराद को कुछ रोज़ ईद से पहले 9 मई मामले के ऊपर जो मिलिट्री कोर्ट्स में थे उनको रिहाई की मिली, उनको जो माफ़ी मिली है, इस इकदाम को भी बाखबर हल्के ये दावा कर रहे हैं कि ये इकदाम इसलिए उठाया गया कि ये भी एक किस्म का मैसेज था इमरान खान साहब के लिए कि देखें इस मामले के ऊपर हमने एक कदम पीछे अब हम हट गए हैं और ये माफ़ी दे दी है, तो अब आप भी एक कदम पीछे हट जाएं ताकि कुछ मामलात के ऊपर जो डील है, जो डिस्कशन है, जो मुज़ाकरात हैं वो हो सके। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से एक ही मुतालबा है और इमरान खान साहब एक ही बात सामने रख रहे हैं कि जो अवामी मैंडेट उनका चुराया गया है उन्हें वो अवामी मैंडेट वापस दिया जाए। फिर इसी तरह से जी बाखबर हल्कों की जानिब से ये भी दावा किया जा रहा है कि ये तमाम जो डेवलपमेंट है ये उस वक्त सामने आती है कि जब अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KP और उनकी जो सारी काबीना थी वो पेशावर जो कोर कमांडर हाउस है या कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर उन्होंने मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद ये अहम तरीन जो डेवलपमेंट है वो सामने आई। और इस हवाले से हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने भी एक बड़ा दावा किया है और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब को गुज़श्ता 2-4 महीनों से अहम तरीन और मुसलसल जो कुछ पैगामात हैं वो पहुंचाए गए हैं और इन पैगामात में इमरान खान साहब से सुलह के हवाले से जो बात है वो भी की गई। लेकिन इमरान खान साहब का अगेन एक ही मुतालबा और इमरान खान साहब बड़ा अपने मामले के ऊपर उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है कि अवामी मैंडेट जो चुराया गया है वो वापस दिया जाए। अब देखें ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप पूरा इलेक्शन जो है वो फॉर्म 47 के ज़रिए मुबैना तौर पर चुनतखीब हुकूमत बना लें और फिर इमरान खान साहब से कहें कि बस अब सुलह कर लें और फिर आपकी जेल से रिहाई हो जाए। तो इमरान खान साहब इस वजह से जदोजहद नहीं कर रहे। असल इमरान खान साहब की जो जदोजहद है वो अवामी मैंडेट के हवाले से ही है। तो बहरहाल जी ये कुछ आज की अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।